नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर आपसे कोई ये कह दे कि केवल एक लौंग आपकी किस्मत की चाबी खोल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? अच्छा, ये बताइए कि क्या शिव जी की पूजा करने की सही विधि विधान जानते हैं? आप पूजा करते समय लौंग, इलायची, काली मिर्च का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जबकि ये तो गर्म मसालों की श्रेणी में आते हैं? तो इसका आखिर कारण क्या है? क्या कभी इस बात पर गौर किया है आपने? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए प्रयोग क्यों किया जाता है और शिव जी को स्नान कराने के लिए जल को हमेशा घर से लेकर जाने को ही क्यों कहा जाता है? सवाल तो बहुत सारे हैं दोस्तों। तो क्या हो अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाए? चलिए बताते हैं कैसे दोस्तों। आपको हम अपनी हर वीडियो में बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में बताते ही रहते हैं। बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन वो अपने प्रवचनों में सभी भगवानों को बराबर महत्व देते हैं और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी पूजा अर्चना या सेवा हो, उसे अगर विधि विधान के साथ किया जाए तो पूरा फल देती है। तो इसी के चलते उन्होंने अपने प्रवचन में अपने भक्तों को कई ऐसे ज्ञान की बातें बताई जिन्हें जानना हर भक्तों के लिए जरूरी है, ताकि वह पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। इसी के साथ गुरुजी ने एक लौंग का ऐसा उपाय भी बताया कि अपने घर में एक जगह पर एक लौंग रख देने से आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं और आप मालामाल हो सकते हैं। तो क्या है वही उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द प्राचीन जानकारी पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं और वह हमेशा अपने दरबार में यह कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी का स्वरूप है। उन्होंने अपने प्रवचन में भक्तों को यह भी बताया कि दुनिया भर में जितने भी हनुमान चालीसा अंकित है, उनमें यह लाइन सरासर गलत है कि केसरी नंदन, क्योंकि सुमन केसरी नंदन का कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में यह लाइन है शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि बालाजी सरकार कहते हैं कि शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं, जैसे शंकर जी भोले भाले हैं और जरा सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह हनुमान जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से है। इसी के साथ उन्होंने शंकर जी पर चढ़ने वाले जल का महत्व भी अपने भक्तों को बताया। गुरुजी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से केवल शंकर जी ही ऐसे देवता हैं जिन्हें रोज जल अर्पित किया जाता है। इनके सर पर साक्षात गंगा विराजमान है और आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपको सभी मंदिर झाड़ू पोंछा लगे हुए मिलेंगे, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में हर रोज सुबह हजारों भक्त जल चढ़ाने के लिए आते हैं। फिर चाहे वह शिवलिंग कोई भी हो, शिव जी पर गंगा जल चढ़ाने का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कलयुग में रोजाना शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए कहां से लाएंगे? तो विष्णु पुराण, शिव पुराण में वर्णित है कि अगर हम अपने घर से तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाते हैं, तो सिर्फ मंदिर के द्वार पर बैठे हुए नंदीगढ़ मंदिर को चौखट पार करते ही लौटे के जल को गंगा जल में बदल देते हैं और फिर हम उसी जल को शिव जी पर अर्पित करते हैं। तो इसीलिए जल को हमेशा घर से ले जाने की सलाह दी जाती है। जो लोग मंदिर में लगे हुए नल या टंकी में से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वे जल वास्तव में शिव जी स्वीकार करते ही नहीं हैं। इसी के साथ तो गुरुजी ने एक और उपाय बताया कि जब भी हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, तो एक सरल से उपाय करने से सारी मुश्किल हल हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बड़ी केश्वर महादेव का स्वरूप है, आपको किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे एक बटुकेश्वर महादेव का शिवलिंग बनाना है। आप उसकी दूध, दही, घृत, पंचामृत, धतूरे, बेल पत्ती से पूजा अर्चना कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए और फिर उस शिवलिंग को पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से मात्र 4 सोमवार में ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा गुरुजी ने यह भी बताया कि केवल एक लौंग से कोढ़ के कैसे भी काम हो सही हो जाएंगे। केस घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस एक लौंग और एक काली मिर्च
शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना है, शिव स्तुति करनी है और उसे लौंग और काली मिर्च को लेकर किसी भी बरगद के पेड़ के पास जमीन में दबा देना है। ऐसा करने के 15 मिनट के भीतर ही आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और यह गुरुजी ने पूरे दावे के साथ कहा है। अब गुरुजी किसी भी बात को पुख्ता तरीके से आजमाए हुए बिना तो कहते नहीं हैं, ना किसी के साथ गुरुजी ने। सब यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है बोले जाने का भी सही अर्थ बताया है। वह कहते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, जो मर गया है, उसकी लाश को कस के रस्सी से बांधकर ले जाया जाता है। उसके पीछे लोगों की भीड़ राम नाम सत्य है कहती हुई चलती हैं। लोग वास्तव में इसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन बिना जाने भेड़चाल का अनुसरण किए जा रहे हैं। तो वास्तव में सत्य क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार कुछ लोग अर्थी लेकर जा रहे थे और पीछे से राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। शिवजी अपने कैलाश में यह सब देख रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। तो पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप क्यों झूम रहे हैं? ये जो इंसान मरा है, ये वास्तव में बहुत ही झूठा इंसान था। ये हर किसी को ठगता था, झूठ बोलता था। इसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया और अब यह हमारे लोग आ रहा है, तो अब आप इसमें नाच क्यों रहे हैं? तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि भले ही यह इंसान कैसा भी हो, लेकिन इसने जाते जाते कितने सारे लोगों के मुंह से यह निकलवा दिया कि राम नाम सत्य है, मेरे राम का नाम ही सत्य है। मैं तो इसीलिए ही खुश हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसी की वजह से मेरे राम का नाम ले रहे हैं। तो सब यात्रा में राम का नाम इसीलिए लिया जाता है कि दुनिया को यह बताया जा सके कि हम दुनिया में चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी धन कमा ले, कितना भी मान सम्मान कमा ले, झूठ चोरी या कुछ भी करे, लेकिन अंत समय में एक ही बात सत्य प्रतीत होती है और वह यह है कि राम का नाम ही सत्य है। इसी के साथ गुरुदेव ने अपने प्रवचन में यह भी बताया कि हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, तो उसे अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। और अगर तरक्की करनी है तो तरक्की करने का एक अचूक उपाय भी गुरुदेव ने भक्तों को बताया है। गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही सरल है। तो भोलेनाथ केवल एक लौंग से भी प्रसन्न हो सकते हैं। आपको अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना है, कोई भी मनोकामना सिद्ध करनी है, तो रोजाना 1 लोटा जल और 2 लौंग ले जाकर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि शिव जी के मंदिर में सफाई रहना भी बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी शिव जी पर चढ़ाते हैं उसे उतारिए भी। ऐसा ना हो कि शिव जी के ऊपर आपने एक के बाद एक फल फूल सामग्री चढ़ाकर उन्हें पूरा हक दिया है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? तो खुद ही सोचिए कि क्या शिव जी इतना वजन सहन कर पाएंगे। शिव जी के मंदिर में सफाई भी जरूरी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा जो कुछ भी आप शिव जी पर चढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अर्पित करना चाहते हैं, उसे भाव के साथ थोड़ी मात्रा में शिव जी को अर्पित करें और बाकी बची हुई सामग्री एक पात्र में रखें। शिव जी के मंदिर में गंदगी ना करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि शिव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थे वो उपाय जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताए और जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो अगर आपको गुरु जी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।